मोस्ट एलिंग ऑर्गेनाइजेशन, एलिंग पता है किसको बोलते हैं? बीमार, जो आदमी, जो कंपनी बीमार हो गई, सिक हो गई, जो बंद होने जा रही है। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई इंसान हो, जो भी सक्सेसफुल नहीं है उसको हम बीमार बोलेंगे। तो मोस्ट एलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स हैव डेवलप्ड फंक्शनल ब्लाइंडनेस टू देयर ओन डिफेक्ट। खुद के डिफेक्ट का उनको कभी अपने अंदर कोई भी गलती समझ ही नहीं आती, दिखती ही नहीं है। उनको दिखेगा मेरे अपलाइन में गड़बड़ है, मेरे डाउनलाइन में गड़बड़ है, कंपनी के प्लान में गड़बड़ है, अरे ये ऑफर भी आया ना, कुछ काम नहीं करेगा। उसका सोचने तरीका ऐसा है। अब चूंकि उसने अपने ब्रेन को मैच्योर ही नहीं किया, उसको ग्रास्प करना ही नहीं आता, वो डेवलप ही नहीं हुआ, तो लीडर तो बहुत दूर की बात है, वो एक नॉर्मल वर्कर भी नहीं बन पाता है। तो मोस्ट पीपल आर ब्लाइंड टू देयर ओन डिफेक्ट्स। उनके अंदर जो कमियां हैं, देखिए आपके अंदर जो कमी आपको कौन बताएगा, ये बताइए। अच्छा कोई बताएगा तो आप बुरा मान जाओगे, तो वैसे कोई नहीं बताएगा। कोई बोलेगा मैं काय को बिल्ली की गली में घंटी बांधूं मैं क्यों बांधूं? लेकिन मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताऊंगा। समझने वाला पकड़ लेगा, नहीं समझने वाला अभी भी नहीं सुनेगा, मानेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। मैं देखता हूँ लीडर तो है, पैसा तो कमा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी टीम में उसके लीडर भी उसकी तरह ही है, बहुत सारे सुनते ही नहीं है, डेवलप नहीं हो पा रहे। वो नीचे लीडर डेवलप नहीं कर पा रहे, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है। अरे नहीं भाई, प्रॉब्लम इज यू, प्रॉब्लम इज योर डिफेक्ट। अबे तेरे अंदर अगर स्मार्टनेस आएगी तो लोग तेरे अंदर अपने आप भाग दौड़े चले आएंगे। जो लोग भी फेल हो रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे, दे आर नॉट सफरिंग बिकॉज दे कैन नॉट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, बिकॉज दे कैन नॉट सी देयर प्रॉब्लम। अगर आपको मालूम पड़ जाए यार मेरा ये वाला एरिया ठीक कर लूं तो मेरा बढ़िया हो जाएगा, तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन आप उसको देखने को तैयार ही नहीं हो। दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो। आप एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसको आप गुरु बोल सकते हो, कोच बोल सकते हो, मेंटर, ये सब कॉमन वर्ड बोल रहा हूं मैं। गुरु, कोच, मेंटर, हाँ, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। उससे अपनी अच्छी बात मत पूछो, उससे पूछो यार बताओ जी मेरे अंदर बोलो गड़बड़ कहाँ कहाँ है, मेरे स्टाइल में, मेरे बात करने के स्टाइल में, मेरे कपड़े पहनने के स्टाइल में, मेरी मीटिंग के स्टाइल में, वेयर इज द वीक एरिया। लोग अपनी वाह वाह सुनना चाहते हैं, वाह वाह क्या बोला, क्या मीटिंग किया, क्या बात किया, और बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना, वाह वाह तो ठीक है, अपना क्रिटिसिज्म सुनना चालू करो ना। लीडर्स, गुड लीडर्स ऑलवेज वांट फीडबैक कि भाई वेयर कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ। आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, या तो खुद देखने का वाला नजरिया ढूंढो, या एक मेंटर चुनो और उससे पूछो अगर वो आपको ऑब्जर्व कर सकता है तो। करेक्ट। देखिए मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो अगर आप में से कुछ लोगों ने फॉलो किया तो आपका 2026 का क्लोजिंग विल बी वेरी बिग इन योर लाइफ। आप एक साल में भी कमाल कर लोगे। ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, आई कांट हेल्प यू, तो बट टुडे आई विल बी डूइंग टोटली लीडरशिप ट्रेनिंग। मतलब आप एक कैसे बहुत सफल, हाई ग्रेड, मैच्योर्ड लेवल के लीडर को, तो बातें भी मैच्योर ही हो सकती हैं उसके लिए। ठीक है ना। अब मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, ये काम आप नहीं करोगे। एक तो है क्या काम करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। हम क्या काम नहीं करेंगे, पहली बात है, अगर मैं देखता हूं, बहुत बार देखता हूं, हर महीने देखता हूं, और कल भी देखा, परसों भी देखा, एक आपके किसी भी दूसरे कलीग का टाइटल बढ़ा और आपका मूड ऑफ हो गया। क्यों भाई? कोई दूसरे बंदे ने कोई टाइटल मारा और आपका पारा गर्म हो गया। क्यों भाई, उसने गलती किया क्या? ठीक है, किसी दूसरे के डाउनलाइन ने अच्छा परफॉर्म किया, तो जो परफॉर्म नहीं किया दूसरा, अरे कोई अच्छा परफॉर्म किया है और मोदी केयर में किया है, टीम एमएमए में किया है, तो उससे इंस्पायर हो कि देख बेटा वो किया, मैं भी कर सकता हूं यार। लेकिन जैसे दूसरे का सक्सेस आया, आप
दैट इज द मोस्ट पुअरेस्ट एंड द पुअरेस्ट एटीट्यूड जो भी इंसान हो। जब आप दूसरे की सफलता से जलते हो या डिस्टर्ब होते हो या इंसल्टेड होते हो, दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ लीडरशिप। मतलब आप लीडर नहीं, मैं आपको वर्कर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सॉरी, आप कितना ही पैसा कमा लो, कोई भी टाइटल ले लो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे कोई आगे बढ़ रहा है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, उसको कॉपी करो, उसको फॉलो करो, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। बाय गेटिंग नेगेटिव वाइब्स यू आर, आप अपने को और गिरा दोगे, आपका जो वहां से और गिर जाओगे। नेवर कंपेयर। देखिए हर आदमी का, कोई कुछ कमाता है, कोई टाइटल में, कोई किसी का कुछ बैकग्राउंड है, किसी के हालात दूसरे हैं, किसी का गोल दूसरा है, किसी के लाइफ में किसी का ड्राइव कुछ और कर रहा है। आज सपोज करिए जो हैंड टू माउथ है और उसको किसी भी कीमत में कमाना है वरना वो मर जाएगा, उसका जो एटीट्यूड होगा वो कभी भी उस लीडर का नहीं होगा जो कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए भाग रहा है। यार तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, हाउ विल यू रन लाइक दैट एंड यू कैन नॉट कंपेयर विद दैट पर्सन। मैं तो बोलूंगा कंपैरिजन इज द, आपने एक वर्ड सुना है कैंसर, कैंसर कैंसर ठीक सुना है आपने, कैंसर। कंपैरिजन इज इक्वल टू कैंसर इन योर बिजनेस। डोंट कंपेयर, डोंट कंपेयर। दूसरा, एक क्रिटिसाइज है ना, अगर करना है तो खुद को करो, दूसरे को मत करो। डोंट क्रिटिसाइज, इससे आपको कुछ भला नहीं होगा। देखिए बहुत मजा आता है पीछे से बात करना, दो जन बैठ जाएंगे, तीसरे की टांग खिंचाई करेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। अच्छा मजा तो सभी को आता है यार, मुझे भी कभी कभी मजा आता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ यार, नहीं भगवान मेरे को ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं कभी किसी का, अगर किसी का क्रिटिसाइज करना है ना तो उसके मुंह पे कर, यार तू ये सही नहीं किया, तूने गलत किया यार, ये नहीं कर तू। वो दोस्ती कहलाती है। कोई अगर किसी के मुंह पे उसके गलत बातों को बोलने को तैयार है, वो तो उसका भला कर रहा है। अगर तुम उसके पीछे कर रहे हो ना, तो दैट इज अगेन एन एक्सट्रीमली पुअर काइंड ऑफ लीडरशिप। वो लीडरशिप तो मैं बोलूंगा नहीं, अ पुअर पर्सनैलिटी। डोंट डू दिस। अगर आप ये करते हो तो चेंज करो यार। अच्छा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अब बोले सर मैं तो ये करता हूँ यार, किया, अच्छा किया, खत्म यार, आज से मत कर। 2025 में किया, 2025 खत्म, 2026 शुरू, 26 से मत कर। तीसरा बात है, देखो नेटवर्क में और दुनिया में अगर आपको करना है तो DIS वर्ड हटा दो। अगर आपने लोग को रिस्पेक्ट करना सीख लिया ना, तो आप सुपर हिट हो यार, सुपर हिट हो। आप किसी को छोटा दिखाने के लिए मत काम करो। कोई छोटा भी है तो उसको बड़ा दिखाने का काम करो। कोई कमजोर है तो उसको पावरफुल दिखाने का काम करो। किसी को छोटा दिखाना आपके छोटेपन का प्रूफ है। आप किसी के कोई कमजोर है, कोई फेलियर है, आप फेलियर को फेलियर नहीं बोलोगे, आप फेलियर को बोलोगे नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट अगेन। लर्न टू इंस्पायर पीपल, डोंट ट्राई टू डिप्रेस पीपल इन लाइफ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ये क्वालिटीज क्या है ना, ये आपको डुबा देगी। आप नेटवर्क तो भूल जाओ, अपने लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेवर गॉसिप, ये तो एक ही बात आ गई, नेवर गॉसिप। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा, प्योरली नेटवर्किंग टॉक फॉर नेटवर्क लीडर्स, डोंट क्रॉस लाइन। लोग को अपना अपलाइन पसंद नहीं है, अपना डाउनलाइन पसंद नहीं है, लेकिन लोग को दूसरे लीडर्स पसंद है। देखो यार, आप तभी अच्छे लीडर हो जब आप अपने अपलायंस और अपने डाउनलाइंस के बीच में रहते हो। देखो हमारे साथ आपके अपलायंस के दूसरे लेग्स आपके क्रॉस लाइन है, और वो आपके अच्छे दोस्त है, या दोस्त हो सकते हैं, होने भी चाहिए दोस्ती, बट डोंट स्पेंड योर मोर टाइम विथ योर क्रॉस लाइन्स। देखिए अगर आपके अपलाइन के साथ आप और उसके अलग अलग लेग के लोग हैं, वो क्रॉस लाइन नहीं होती इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन, बट एट द बैक डोंट प्लान थिंग्स विथ योर क्रॉस लाइन। देखिए क्रॉस लाइन कहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में गड़बड़ करे आपको पता भी नहीं चलेगा। कौन कब क्या करेगा और कब क्या आपका नेटवर्क में इश्यू आ जाएंगे आपको। देखो जो आप बहुत मैच्योर्ड लीडर्स होते हैं, वो नेटवर्क में सबसे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं। और अच्छा रिलेशन नेटवर्क में अपलाइन की टीम के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
but don't talk business, don't talk negativity, don't talk your business. आपका business you can only talk to your upline. देखो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो एज अ नेटवर्क लीडर. जस्ट डोंट क्रॉस लाइन, डोंट क्रॉस द लाइन. मैं इसको इतनी बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैंने बहुत चीजें होती देखी है पिछले 28 साल में. और क्रॉस, कोई एक बंदा जब छोड़ के जाता है ना तो अपने क्रॉस लाइन को सबको लेके जाता है. हाँ, उस दिन आप रोगे. मैं नहीं बोल रहा हमको हमारी टीम में कोई छोड़ रहा है, बट ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है. ठीक है, तो मैं बोलूंगा अ लीडर शुड बी अ प्रोफेशनल. आई रियली बिलीव इन एवरी वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे. देखो प्रोफेशनल, आप देखो बंदे का फोटो दिया हुआ है कि क्या बढ़िया सूटेड बूटेड टाई पहन के, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल लुक. और जब आप व्हेन यू लुक प्रोफेशनल, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ लीडरशिप. आप कोई भी बिजनेस प्रोग्राम में, बिजनेस मीटिंग में, whether it's a home meeting, whether it is your weekly meetings, whether it is your programs, आप जितना प्रोफेशनल दिखोगे उतना आपका क्रेडिबिलिटी और गुडविल बनेगा, और उतना आप अच्छे लीडर के कैटेगरी में आओगे, और उतना ज्यादा आपको इजी होगा आपके नेटवर्क को बिल्ड करना. आइए अब मैं बताऊंगा जो प्रोफेशनल होते हैं और जो अनप्रोफेशनल होते हैं उसमें फर्क क्या होता है. फटाफट करेंगे बिकॉज टाइम तो बड़ा जल्दी भाग रहा है. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. देखो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है लीडरशिप पे बात करके. क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है कि मुझे बढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भैया आपको. यस सर. आपको अच्छा लग रहा है ना? यस सर. यू शुड. अच्छा नहीं लगेगा मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा. आइए हम आप फास्ट चलते हैं. देखिए अगर आपको स्मार्ट नेटवर्क लीडर बनना है ना, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन गुडविल एंड रिलेशनशिप. एकदम क्लियर कट है. जो लोग टेम्पररी काम करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, उसको मार पीट के पीवी निकालने के लिए, बीवी निकालने के लिए डुबा देते हैं, फंसा देते हैं, वो आई थिंक दे आर फेलियर्स इन लाइफ. लेकिन जो लोग राइट बिहेवियर, राइट रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्पिंग पीपल को फॉलो करते हैं, राइट एटीट्यूड को. देखिए गुडविल का बहुत बड़ा कीमत है मार्केट में. आज आप बताइए, आपने नाम सुना होगा टाटा का, टाटा. और आप कभी भी टाटा ब्रांड का कुछ चीज लेते हो, आप बोलते नहीं यार ये तो बढ़िया है, ये टाटा ब्रांड खराब नहीं हो सकता. आपके माइंड में ये बात फिट हो गई है, यस और नो? क्योंकि टाटा का गुडविल बन गया इतने सालों में. 100 साल से ज्यादा हो गया होगा जब से टाटा भारत में ऑपरेट कर रहे हैं. उनकी क्वालिटी, उनका सब कोई बिलीव करते नहीं टाटा मतलब गुड, उसको बोलते हैं गुडविल. सेम थिंग शुड बी. अगर आप मोदी केयर में और आपका लीडर का आपका नाम लिया जाए, ओ ये लीडर मतलब गुड है, ये लीडर तो बढ़िया है, दुनिया बोलेगी, आपको नहीं बोलना है. नंबर 2, यार जो भी आदमी सेल्फिश है उसके लिए मुझे कुछ बोलने का नहीं है. आप जिंदगी में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते. नेटवर्क में तो आप डूब जाओगे, ज्यादा दिन नहीं चलोगे जब तक आप विन विन को फॉलो नहीं करोगे, अपने टीम के लोगों का इंटरेस्ट फॉलो नहीं करोगे, अपने लोगों की भलाई के लिए जो काम नहीं करेगा ना, वो they will be wiped out in this business. हाँ, तीसरा, जो प्रोफेशनल लीडर्स होते हैं, they does the right thing for the right reason. उनका विजन राइट है, उनका डायरेक्शन राइट है, उनका सोच राइट है ना. तो जब आपका देखिए, आज मैं आपको मेरा सोच बताता हूँ. वो मेरा सोच नहीं है, मेरी टीम का भी सोच है. हमारा एक ही सोच है, हम अपने हर टीम के मेंबर को नया पुराना हो उसके अंदर घुसा दें कि गो बिकम मिलियनर. सोचिए मिलियनर बनना है यार. अब वो कम सोच रहा होगा. हम उसका अगर मिलियनर का सपना, मिलियनर का गोल, मिलियनर का विजन डाल रहे हैं तो क्या हम राइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. और आपको बता दूं, बिकॉज हम मिलियनर हर मीटिंग में, हर आपको ये मीटिंग में दिखा होगा 1000 मिलियनर्स, वी क्रिएट मिलियनर्स, बिकम मिलियनर. हमारा वर्कशॉप का नाम है मिलियनर्स वर्कशॉप. हम इतना हल्ला कर चुके हैं मिलियनर. हमारी टीम का नाम ही है MMA, मोदी केयर मिलियनर एकेडमी. दैट मीन, अगर आपको MMA नहीं पता, हमने अपना नाम भी डाल दिया मिलियनर्स एकेडमी मोदी केयर का. करेक्ट.
तो जब आप राइट रीजन से काम करते हो ना, तो ही आप एक अच्छी लीडर कहलाते हो। नंबर 4, यार कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भी टीम में अच्छा हुआ मेरे कारण हुआ, जो भी खराब हुआ तेरे कारण हुआ। देखो, आप ये समझ लो, यू हैव टू लर्न टू गिव क्रेडिट टू द पीपल। जो दूसरों को सफलता का श्रेय देते हैं, वो मैच्योरिटी का प्रतीक है, वरना भोलापन है, बचपना है। ठीक है ना? तो गिव क्रेडिट। अच्छा, नंबर 2, याद रखना, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आपको पहले एक समय आएगा व्हेन यू टू बिल्ड योर नेटवर्क। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मैं थोड़ा मोड़ा काम कर लूं, आराम से कभी नेटवर्क बड़ा नहीं बनता। देखिए, मैं आज 28 साल से काम कर रहा हूं, मैं आज भी हार्ड वर्क में बिलीव करता हूं, मुझे काम करके ही मजा आता है। लेकिन मुझे याद है मेरे शुरू की कितने हार्ड वर्क किया मैंने, मुझे अपना एक एक दिन याद है यार। मुझे 97 में जब मैंने ये बिजनेस चालू किया, 1997 में, मुझे अपना एक एक दिन याद है। मैं क्या किया, कहां फंसा, कहां मरा, मैंने क्या किया, मैं कहां भागा, मैंने क्या मुझ पे गुजरा, मुझे अपना सारा एक एक बात याद है। मोस्टली मेरा स्ट्रगल का तो पूरा याद है, मेरी सफलता की बातें शायद ना याद हो, बट मेरा स्ट्रगल की सारी बातें मुझे याद है। तो विदाउट पुटिंग हार्ड वर्क एंड एक्स्ट्रा एफर्ट, यू कैनॉट बिकम सक्सेसफुल माय फ्रेंड। नेटवर्क में लाइफ टाइम इनकम के लिए, एंड अगला वर्ड आता है एथिकल। देखो, एथिकल इज सच अ बिग थिंग कि अगर आप छीन के खाओगे ना, तो कहानी बनेगी नहीं, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, लोग आपको 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 नहीं आपके नेट में आना चाहेंगे। अनदर क्वालिटी ऑफ लीडर इज परफॉर्मेंस ड्रिवन। ठीक है ना? बहुत से अनपढ़ लोग ईगो ड्रिवन, वही बोला ना, ईगो। दूसरे का धंधा अच्छा हुआ तो आपका ईगो, आप डाउन हो गए। क्यों भाई? आपका लेना देना नहीं उस बंदे से या उस बंदी से, पर आपका आपका तो, लेकिन आदमी का ईगो है ना। अच्छा, एक चीज मैंने आपको एक और अच्छी बात बताता हूं मैं, जिनका ईगो है, जो ज्यादातर लोगों का है, वो कभी ये मानेंगे नहीं मेरे अंदर के तो कोई ईगो नहीं है। अरे, अपनी गलती दिख जाए फिर तो महान नहीं बन जाओ, अपना ईगो दिख जाए फिर तो आप ज्ञानी बन गए, फिर तो आपका 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 पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। देखो, चलो मैं और सारी बातें बताऊंगा, वरना हमारा मेन बात रह जाएगा। आई थिंक ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है यार, इसमें तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, करने की दरकार है मेरे को। डोंट बिकम ईगो ड्रिवन, बिकम परफॉर्मेंस ड्रिवन। गो बाय योर गोल्स एंड योर टारगेट्स। आप अपना जनवरी गोल बनाओ, यार इस महीने में इतना करूंगा, थोड़ा सा बड़ा गोल बनाओ, हाँ, थोड़ा हार्ड वर्क हो उसमें, तो एंड गो आफ्टर दैट, मेक योर गोल, गो आफ्टर दैट। That is your only way of driving your performance. And lastly but not the least, यार, पैसा अपने आप आएगा। देखो, हम लोग आपको बोलेंगे लक्ष्मी जी की, कई लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी, आप जानते हैं ना, धन की देवी है माँ लक्ष्मी। कोई नारायण की पूजा करता है। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, कुछ लोग हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग नारायण की पूजा कर रहे हैं। अगर मैं नारायण की पूजा करूं, लक्ष्मी जी कहां रहेंगी? लक्ष्मी जी नारायण जी के पास रहती है। जो नारायण की पूजा करेगा लक्ष्मी, तो उसको अपने आप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अब मेरी बात समझ में आई? तो जो अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करेगा, मनी तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे भगवान नारायण के पास माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी, उससे जो रिलेशनशिप ड्रिवन है, उसका नेटवर्क तो अपने आप बन जाएगा, उसको जाना भी नहीं पड़ेगा, उसको लोग आके उसके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कई लोग को नहीं आएगी, बोले सर ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है मेरे दोस्त, अगर बड़ा खेलना चाहते तो ऐसा होता है। छोटा मोटा खेलना है तो जो मर्जी खेलो, छोटा मोटा खेलना है तो जो मर्जी खेलो, लंबा खेलना है, करोड़ों कमाने हैं, बड़ा नेटवर्क बनाना है, ग्लोबल ब्लू डायमंड एक्टर बनना है, हाँ, आपका बीवी 10 करोड़ हो तो बड़ा खेलना पड़ेगा। तब बड़ा खेलना पड़ेगा तो ये प्रोफेशनल थिंकिंग और लीडरशिप, क्योंकि ये बड़ा खेलने वाला ना, ये आज काम नहीं करेगा, आज रिलेशन बनना चालू होगा, और जब ये मैच्योर करना चालू होगा ना, हाँ, तब कहानी होगी। देखिए, आपको शराब की बात बोलता हूँ, हाँ,
शराब पीने की बात नहीं बोल रहा, बट आपको उसकी एक एटीट्यूड बताता हूं। शराब जितनी पुरानी होती है ना, उतनी कीमती हो जाती है। आप देखिए, कभी बॉटल में खरीदना नहीं, देखना भी तो लिखा होगा 8 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड। सेम ब्रांड का बॉटल अगर 8 साल पुराना है तो उसका दूसरा दाम है, अगर वो 12 साल पुराना है तो उसका दाम ज्यादा हो गया, अगर वो 24 साल पुराना उसका दाम और ज्यादा हो गया। तो जितना पुराना होता है उतना मैच्योर होता है। एक लीडर जितना पुराना होता है उतना वो मंचता जाता है, बोलता है मंच गया, ये सीजनड हो गया। हाँ, रिलेशनशिप में प्रॉपर तरीके में रोज काम करने में उसका गुडविल बन गया, उसका नाम फैल गया, और फिर तो नेटवर्क अपने आप बनता है यार, अपने आप। नेटवर्क बनाना तो कोई खेला ही नहीं है। अच्छा, मैं बोलता हूँ नेटवर्क तो बहुत लोगों ने बनाया, नेटवर्क को रखना लोग को नहीं आता है। लोगों को रखना नहीं आता। आपके लोग, आप जब लोग को लाते हो, कई सारे उसमें हीरा आते हैं, डायमंड्स आते हैं, आपको रखना ही नहीं आता है, आपको उसको तराशना ही नहीं आता है, आपको उसको प्यार मान सम्मान देना ही नहीं आता है। और जिसको देना आता है वहां पे निखर के आ गया, जिसको नहीं देना आता वो उसको छोड़ के चला गया है। तो मेरे सामने एकदम स्टोरी क्रिस्टल क्लियर है, और मुझे अपने नेटवर्क में ही देखने मिल जाता है कहां पे हीरा तराश के आगे बढ़ रहा है और कहां पे हीरा है लेकिन उसको बर्बाद किया जा रहा है। करेक्ट। देखो, अब मैं आपको कुछ और लीडरशिप, जो भी मेरी बातें हैं टुवर्ड लीडरशिप है, आपको 4 चीजों पे अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। आपके एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। एक जो बात मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है, जो बहुत लोगों में कमी है, वो है लो सेल्फ एस्टीम। अब बोलो सर ये क्या हुआ, लो सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम मतलब, सेल्फ मतलब मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, दुनिया नहीं, मैं। हाउ यू सी योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को कमजोर देखते हो, गरीब देखते हो, छोटा देखते हो, तो दुनिया आपको और गरीब और छोटा बना देगी। आपको अपने आप को हाई सेल्फ एस्टीम रखना पड़ेगा। आई एम गुड, मैं बढ़िया हूं यार, आई एम गुड, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना नहीं चालू करोगे तो दुनिया आपको कहां से रिस्पेक्ट देगी? प्रैक्टिस हाई सेल्फ एस्टीम। आप अपना इमेज देखो, जब कोई आदमी में अपने देखिए, जब आप अपने आप को इज्जत करते हो ना, तो आपकी बातों में झलकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज झलकता है, आप जब कुछ बोलते हो ना झलकता है। जो आदमी अंदर से नर्वस है, कमजोर है, वो कमजोर फील कर रहा है, आपको उसमें से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बोलो कैसे चेंज करें हम? आपको किसी के पास जाके कोचिंग लेनी पड़ेगी। वही बात है, गुरु मेंटर कोच। यू हैव टू फाइंड गुरु मेंटर कोच। करेक्ट। सो अपने आप को अच्छा देखिए, यू आर गुड, यू आर नॉट। देखिए, अगर आपके पास पैसे भी कम है तो गरीब मत मानिए अपने आप को। बोले मैं गरीब नहीं हूं, कौन बोल रहे गरीब? आप गरीब हो ही नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ गुड लीडर। ठीक है। नंबर 2 हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने 1000 बार 1,00,000 बार सुना होगा, एक बार और सुन लो। अब बोलो कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? देखिए, मैं कई जगह पढ़ रहा था कि आई डोंट फियर दैट पर्सन हु कैन किक इन 10,000 वेज। जो 10,000 तरीके से किक मार सकता है, मुझे उससे डर नहीं लगता। लेकिन जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, उससे डर लगता है मेरे को। अगर मेरे को एक किक मारना आ गया मार्शल आर्ट में और मैंने उसको 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं वो एक किक मारूंगा, सामने वाला खत्म, मेरे को दूसरा किक की दरकार ही नहीं है। सिमिलरली, अच्छा मैं आपको मेरी बात बोलता हूं, मैं मोदी केयर में आज सफल क्यों? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में और मोदी केयर में 28 साल से, 28 इयर्स। मैं शुरू में 2007 में आया, 2007 नहीं, 1997 में आया। 2005 तक मैंने मोदी केयर बिजनेस किया। एंड एवरीबडी नोज, या आप नहीं तो लेट मी इन्फॉर्म यू, 2005 से आई वाज आउटसाइड मोदी केयर फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन 2012 में मैं दोबारा मोदी केयर में आया, सेकंड टाइम।
आज जो मेरी ये जो आइडिया आप देख रहे हैं इन द नेम ऑफ संजय बघार, ये 2012 में बनी, दोबारा बनी, सेकेंड टाइम बनी। तो मेरे को 2012 से 2026 14 साल हो गए, 13 साल 14 साल शुरू हुआ है। तो ये 14 साल शुरू के 8-9 साल और बाकी साल भी 28 साल नेटवर्क में मैं कंसिस्टेंटली बना हुआ। लोग तो नेटवर्क 1-2 साल करके छोड़ देते हैं, पहला कंपनी, फिर दूसरा कंपनी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 8वां, फिर 10वां, फिर खत्म, आउट ऑफ द नेटवर्क। अगर आपको एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करो, अच्छे नेटवर्क, अच्छे लीडर्स को ज्वाइन करो जो कमिटेड और जो फोकस्ड हो, शॉर्ट टर्म डिसीजन मत लो। और एक बार आपने ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद बस आप सोच लो सारी जिंदगी में यहाँ पे काम करूंगा, पूरा तन मन धन लगा के। मोदी केयर इज बोलते हैं तुम्हें ममाता चपिता तमेव, तो मैं बोलूंगा मोदी केयर तुम्हें ममाता चपिता तमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम। तो दोस्तों जब वैसी सोच बनती है, क्विट तो दूर की बात है भाई, क्विट तो दूर की बात है, सारी जिंदगी एक जगह रहने के लिए का फैसला जब आप करते हो ना, तो आपका गेम जमता है सारी जिंदगी। कोई ट्राई करने नहीं आता, बिजनेस कोई ट्राई करने के लिए नहीं स्टार्ट करता। वो तो बिजनेस बंद क्यों होते हैं, जब बिजनेस में इतना नुकसान हो जाता है कि लोग को बंद करना पड़ता है, when it becomes a loss making. So see what remaining in the game is the secret to success, remaining in the game. अगर आप रोज अपना see the people, show the plan, share the product, जो STP3 बोलते करते रहे, आप हर वीक अपने अपलाइन से अपने टीम की मीटिंग में आते रहे, हर वीक आप अपने टीम के लोगों से रेगुलर बेसिस में मिलना जुलना, दोस्ती यारी करते रहे। आप हर महीने अपने अचीवर्स को छोटा या बड़ा मान सम्मान देते रहे। अगर आपने इसको अगले 5 साल कर लिया दोस्तों, आपको नहीं पता आप मोदी केयर में कितना बड़ा टाइटल और कितना बड़ा पैसा कमाने जा रहे हो। लेकिन आप ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे लॉयल्टी ब्रेक नहीं कर सकते ना। लॉयल्टी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज कंसिस्टेंसी, यू कैन नॉट ब्रेक, यू हैव टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। और बोले कैसे पॉसिबल सर, रोज कैसे करें? अच्छा मुझे बताइए, सूरज जो उगता है क्या वो रोज उगता है? अरे पागल मराएगा, तो रोज उगता है सर। कितने बजे उगता होगा? देखिए सनराइज का एक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बोल पाऊंगा, 5, 5:30, 5:15 से 5:45 के बीच में उगता होगा सर। और ये कितने मिलियन ईयर से उग रहा है, और एकदम 24 घंटे उसका जो ड्यूरेशन है सन का बिल्कुल सेम है, और कभी कोई चेंज नहीं है, कभी कोई चेंज नहीं है। आप सोचिए कि सूरज बोलता है यार मेरा सर में दर्द है, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं ना 10 मिनट बाद जाऊंगा यार धरती पे। 10 मिनट धरती खत्म हो जाएगी, 10 मिनट, पता है आपको? आप 10 बोल रहे हो, अगर 5 मिनट भी नहीं आया ना सन, तो धरती में उथल पुथल मच जाएगी, चारों तरफ तूफान और सुनामी और क्या क्या आ जाएगा। अगर सूरज ने छोड़ो 5 मिनट, अगर 2 मिनट भी देर कर दिया तो, यानी वो मिलियंस ईयर्स से अपने डिसिप्लिन पे एकदम लगा हुआ है, पर वो हिल नहीं सकता है, वो हिल ही नहीं सकता। एक सेकंड, ही क्या हो गया? आप समझे मेरी बात? एक सेकंड फ्रेंड्स, राइट। तो उसी तरह दोस्तों, जब आप किसी काम में डिसिप्लिन के साथ लगे रहते हैं, आपके लाइफ में वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया, ठीक है ना, और उसको आप लाइफ टाइम करते हैं, तब जाके आप एक बहुत बड़ा जगह बनाते हैं। तो रिमेनिंग इन द गेम इज द सीक्रेट सक्सेस विथ डिसिप्लिन। देखिए हम लोग, आप देख चलिए, आपको अपनी ही बात कर सकते हैं यार। अब देखो ये जो मीटिंग हो रही है शनिवार की, ठीक है ना, ये 8 बजे शुरू होती है, 8 बजकर 1 मिनट, 1 मिनट हमें हो सकता है आगे पीछे लग जाए मैक्सिमम, और 9 बजे खत्म होती है, 5 मिनट कोई ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम, करेक्ट। अब ये कितने साल हो गए, इसमें कुछ चेंज आया? कुछ चेंज नहीं आया। वी बिलीव फिक्स टाइम मीटिंग, हमारी सारी मीटिंग्स वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 8 बजे से 9 बजे होगी ही होगी, कंसिस्टेंटली होती है,
डिसिप्लिन वे में होती है, मतलब टाइम पे शुरू होती है, टाइम पे खत्म होती है। हमारे जो वीकली मीट्स होते हैं, अगर मंडे को हो रहा है तो मंडे को ही होगा, और 1 बजे का पहला सेशन है, 3 बजे का दूसरा सेशन है, वो वैसे ही होगा। उसमें चेंज का कोई संभावना नहीं है। अच्छा लगे बुरा लगे, अच्छे बुरे से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलती है असूलों से, डिसिप्लिन से, नियम कानून से। पूरा प्रकृति नियम कानून में बंधा हुआ है। द इंटायर भगवान ने जो पूरा जो वायुमंडल बनाया हुआ है ना, everything has got rules and regulations which cannot change. And same thing you have to follow the nature. You cannot change. You have to be consistent with lot of discipline, lot of ethics, lot of good vision, good thinking, अच्छी सोच से आइए। थर्ड थिंग इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या बोलूं इसके लिए दोस्तों? अब मैं आपको छोटे छोटे में कैसे बताऊं यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ। ओके फ्रेंड्स, सी सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आइए, यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, पहले वही बता दूं। यहाँ पे जो स्टीफन कोवी से जो लिया हुआ है वर्ड, दिस इज द फर्स्ट हैबिट ऑफ बाय मिस्टर स्टीफन कोवी, बी प्रोएक्टिव। अब इस एक वर्ड पे हम पूरी किताब लिख सकते हैं, बी प्रोएक्टिव। आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव का विपरीत हुआ रिएक्टिव। डोंट बी रिएक्टिव। देखिए, आप जानते हैं रिएक्टिव मतलब क्या होता है? जो आदमी बात बात में भड़क जाता है, बिना सोचे समझे कुछ बोलता है, गलत सोच के बोलता है तो गलत बात बोलता है, चिल्ला के बोलता है, गुस्से में बोलता है तो गलत बोलता है। अगर आपको चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, आप गलत हो। आपको किसी को डांटना भी हो ना, तो बिना चिल्लाए सोच साथ समझा हुआ उसको बोला जा सकता है। आपके साथ कुछ भी हुआ और आप तुरंत रिएक्ट कर जाते हो, ऐसा हुआ नहीं, क्या होगा, अरे वो हो गया, अरे मेरा बिजली चला गया, अरे मेरे घर में ये हो गया, अरे वो हो गया। देखिए, जो भी कुछ हुआ हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे नेटवर्क में, ठीक है ना, पहली बात तो वो आपके बिहेवियर के कारण हुआ, अगर नेटवर्क की बात करें। दूसरा, जो भी हुआ अगर आप उसको ठंडे माथे से डील करो। देखिए, आपने सुना होगा कैप्टन महेंद्र धोनी का नाम। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन द कंट्री एज फार एज स्पोर्ट्स आर कंसर्न। बहुत लीडर्स हुए, बहुत क्रिकेट कैप्टन हुए, बहुत लोगों का नाम हुआ। मैं बोलूंगा सचिन नहीं, कपिल देव से स्टार्ट हुआ, सौरव गांगुली का नाम हुआ, कई लोग का नाम हुआ, बट नथिंग लाइक महेंद्र धोनी यार। यू नो व्हाई उसको बोलते थे कैप्टन कूल। कितना भी टेंशन है मैच में, कैसी भी परिस्थिति है, आप देखोगे वो ठंडे माथे से, वो भड़क नहीं रहा, रिएक्टिव नहीं है। ठंडे माथे से आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठंडे माथे से, ठीक है ना। गर्म माथे से आप इजी काम को भी खराब कर सकते हो। तो आपको अपने स्वभाव में, अपने थिंकिंग पैटर्न पे, अपने बोलने के हाव भाव में कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल। आप जब भी बोलो, एक तो मीठा बोलो, एक अच्छा बोलो, एक नपा तुला बोलो, और लास्ट बोलूं, कम बोलो। फिर बोलता हूं मैं, आपको कभी भी बात करनी हो कहीं पर भी, नपा तुला बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, किसी का खराब करने के लिए मत बोलो, और लास्टली थोड़ा कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तो कुछ फालतू बात करोगे। बात समझ में आई? आप प्रैक्टिस करो सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, आपके जीवन में कुछ भी ऐसी मुसीबत आ जाए तो हे भगवान सर्वनाश मत करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हुआ, चलो ये हुआ, अब इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करें। आपको हमेशा सोल्यूशन ढूंढने के लिए काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, यू हैव टू बी अ सोल्यूशन फाइंडर। आपके नेट में कुछ हुआ, मान के चलो आपका लास्ट मंथ टाइटल नहीं हुआ, आप एनक्यूटी बन गए, तो बैठ के विचार करो मैं एनक्यूटी क्यों बन गया, मेरा क्यों नहीं बिजनेस हुआ, कहां मेरे से गलती हुई, अपने आप के एनालाइज करो और उसको रेक्टिफाई करो। देखो, प्रोएक्टिवली आप कुछ भी करोगे, ठंडे माथे से सोच के कुछ भी करोगे, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा।
जो यहाँ लिखा है थिंक टाइम बिफोर यू स्पीक, वही मैं बोला, सोच के बोलो, नपा तुला, सोचा समझा। आपका हर बात एक तो मीठा बोलना सीखो। देखिए, आपकी बोली ही आपको एक नेटवर्क का सबसे बड़ा लीडर बना देगी। तो पता है नेटवर्क लोग क्यों छोड़ते हैं? जब उनका मान सम्मान नहीं किया जाता, जब कोई उनसे कड़वा बोल देता है, कोई उनसे गलती भी होना, तो गलती सिर्फ दिखाने से गलती ठीक नहीं होगी, तरीका होता है। मैंने एक ट्रेनिंग की थी, पीपल स्किल, क्रिटिसाइज करने का भी तरीका होता है, हाउ टू क्रिटिसाइज पीपल। उसको हम बोलते हैं सैंडविच क्रिटिसिज्म। आप देखते हैं सैंडविच, पहले उसको प्रेज करो, फिर उसको उसकी गलती बताओ, और फिर उसको प्रेज में क्लोज करो। तो क्या ना, फिर वो उसको बुरा नहीं मानेगा। आपने किसी को पहले प्रेज किया, काफी उसके बारे में अच्छा बोला, बहुत कुछ, फिर वो देख यार, लेकिन ये बात तेरा गलत निकला यार, ये सही नहीं किया तूने, फिर बोल दिया आपने, उसको क्रिटिसाइज कर दिया। अब हम लोग, लेकिन एक चीज बताऊं, फिर भी आई कैन टेल यू, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, एंड मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, और मतलब यू आर अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। आपने उसको प्रेज करके ही, तो सैंडविच क्रिटिसिज्म, दो सैंडविच, दोनों तरफ बटर लगा हुआ है, बीच में क्रिटिसिज्म। ये सब टेक्निक है टू टॉक टू पीपल, टू हैंडल पीपल। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मैं आपको जो बताना चाहता था सब बता नहीं पा रहा, टाइम खत्म हो रहा है। और हाउ टू बिकम रिच एंड हाउ टू, ये रिच वाला पार्ट रह गया। उसके बाद 1 घंटा और है सर। नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है सर। हाँ, क्या बाकी है? 1 घंटा और बाकी है सर। नहीं अनिल जी, हम लोग ना टाइम पे शुरू करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं हम लोग। आज का सेशन खत्म ही नहीं होना।